गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का 4th पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन, जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले हमने शैक्षिक निर्देशन पढ़ा, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला निर्देशन। आज हम व्यावसायिक निर्देशन पढ़ रहे हैं, यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में दिया जाने वाला निर्देशन। किस प्रकार से व्यवसाय के क्षेत्र में एक व्यक्ति को सक्षम बनाकर निर्देशन दिया जाता है, जिसे वो अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सके और व्यवसाय में प्रगति कर सके, व्यवसाय को क्रियाशील बना के आगे बढ़ा सके। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अपने से अधिक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति के द्वारा कठिन परिस्थितियों में उचित मार्गदर्शन निर्देशन के अंतर्गत आता है, परंतु यही निर्देशन जब व्यक्ति के अंदर छिपी हुई किसी मेधा बुद्धि एवं सामर्थ्य को खोजकर उसके उचित एवं श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए प्रदान किया जाता है तथा व्यक्ति उससे जीवन निर्वाह के साथ साथ आत्मसंतोष प्राप्त करता है, तब यह व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। सही बात बोली, मतलब कि अपने से अधिक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति के द्वारा, अपने से अधिक योग्य यानी योग्य और कुशल व्यक्ति के द्वारा, अनुभवशील व्यक्ति के द्वारा जो कठिन परिस्थितियों में उचित मार्गदर्शन निर्देशन के अंतर्गत आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुशल व्यक्ति के द्वारा, अनुभवी व्यक्ति के द्वारा जो कठिन परिस्थितियां हैं उसमें हमें उचित मार्गदर्शन दिया जाता है, और उचित मार्गदर्शन देकर ही व्यक्ति के अंदर छिपी हुई बुद्धि को, क्षमता को, सामर्थ्य को, उसके कुशलता को, इन सब को वो परख कर उसको श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए उसको निर्देशन प्रदान करता है, और जिससे क्या होता है, वो अपने जीवन निर्वाह के साथ साथ आत्मसंतोष भी प्राप्त कर लेता है। यानी कि ऐसा व्यवसाय जिसमें वो अपने जीवन निर्वाह के लिए उस व्यवसाय को शुरू करता है, लेकिन उस व्यवसाय से वो आत्मसंतोष की भी प्राप्ति करता है, और तब यह व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अनुभवी व्यक्ति के द्वारा जब उसके व्यवसाय में उसको निर्देशन दिया जाता है तो वो व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में दिया जाने वाला किसी व्यक्ति को निर्देशन व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ, व्यावसायिक निर्देशन किसी भी छात्र के भावी जीवन से संबंधित होता है। बिल्कुल सही है कि व्यावसायिक निर्देशन किसी भी छात्र के भावी जीवन से, यानी कि उसके भविष्य के जीवन से संबंधित होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि आज जब वर्तमान समय में देखें तो किसी भी छात्र के शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य जीविकोपार्जन की तैयारी करना होता है। जीविकोपार्जन यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता, अपने जीवन को चलाने के लिए धन का उपार्जन करना, अपने परिवार को चलाने के लिए धन का उपार्जन करना। यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दृष्टिकोण में हम देखें तो कोई भी छात्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो शिक्षा ग्रहण करने का उसके पीछे उद्देश्य रहता है कि अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार के जीवन को चलाने के लिए धन के उपार्जन की तैयारी करना होता है। अर्थात व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव, उसके लिए तैयार होने, उसमें लगने एवं उन्नत करने में सहायता करने वाली प्रक्रिया ही व्यावसायिक निर्देशन कहलाती है। कहने का मतलब ये कि व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव करने, उसके लिए तैयार होने, उसमें लगने वाले समय, उसको उन्नत यानी कि उसको उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ाने में सहायता करने वाली प्रक्रिया ही व्यावसायिक निर्देशन कहलाती है। यानी कि किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा दिया गया व्यवसाय के क्षेत्र में निर्देशन ही व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार। व्यावसायिक निर्देशन की व्याख्या सामान्यतः शिक्षार्थी को व्यवसाय का चयन, तैयारी एवं विकास करने वाली प्रक्रिया के रूप में दिया जाता है। कहने का मतलब है कि व्यावसायिक निर्देशन की व्याख्या सामान्यतः शिक्षार्थी को व्यवसाय का चयन करने और उसकी तैयारी करने, उसमें विकास करने वाली प्रक्रिया के रूप में उसको दिया जाता है या की जाती है। मेसर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन किसी व्यक्ति को व्यवसाय में समायोजन करने मानव शक्ति का प्रभावी उपयोग करने में सहायता करने वाली तथा समाज के आर्थिक विकास को सुगम बनाने वाली एक प्रक्रिया है। मेसर्स ने भी बिल्कुल सही कहा है कि शैक्षिक निर्देशन किसी व्यक्ति को व्यवसाय में समायोजन करने, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो निर्देशन दिया जाता है वो व्यक्ति को व्यवसाय में समायोजित करती है, व्यवसाय में उसका समन्वय करती है। शिक्षा के क्षेत्र से दिया गया निर्देशन ही व्यवसाय में उसको
समन्वय करती है, उसको समायोजन प्रदान करती है, मानव शक्ति का प्रभावी उपयोग करने में सहायता करती है, यानी कि मानव में जो शक्ति है, मानव में जो कुशलता है, मानव में जो सहनशीलता है, उसका उपयोग करने में वो सहायता करती है, तथा समाज के आर्थिक विकास को, समाज में जो आर्थिक विकास है उसको सरल बनाने वाली ये एक प्रक्रिया है। समाज के आर्थिक विकास को सुगम बनाने वाली, सरल बनाने वाली ये एक प्रक्रिया व्यावसायिक निर्देशन है। व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य, व्यावसायिक निर्देशन के निम्न उद्देश्य हैं। फर्स्ट है विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना, यानी कि विद्यार्थियों को किस प्रकार विभिन्न व्यवसायों से परिचित करवाया जाए। तो व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से परिचित करवाना है, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर व्यवसायों का चुनाव कर सकें। यानी कि कहने का मतलब है कि एक विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसायों से परिचित करवाए, जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कुशल व्यवसाय को चुन सकें और कुशल व्यवसाय का चुनाव करके वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी देना। निर्देशन के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के संस्थानों व प्रशिक्षण केंद्रों से अवगत करवाना चाहिए, परिचित करवाना चाहिए, जिससे उसे अच्छे प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जिससे क्या हो कि उसे अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी प्राप्त होगी। अगर अच्छे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी प्राप्त होगी तो वो अच्छा व्यवसाय करेगा और उसके व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति होगी। प्रशिक्षण केंद्र के गुण दोषों से परिचित होकर अच्छे प्रशिक्षण संस्थान का चुनाव कर सके। इससे विद्यार्थी को अच्छे संस्थान से जुड़ने पर उसकी उपलब्धि और प्रदर्शन का अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। ये भी बिल्कुल सही है कि वो अगर अच्छे प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ेगा, व्यवसाय के अच्छे प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ेगा, व्यवसाय के अच्छे प्रशिक्षण केंद्र का चयन करेगा तो और उसके गुण दोषों को पहचान कर वो अच्छे प्रशिक्षण केंद्र से निर्देशन लेगा या उसमें निर्देशन प्राप्त करेगा तो उससे विद्यार्थी को अच्छे संस्थान से जुड़ने में उसकी उपलब्धि और उसके प्रदर्शन का भी उसके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी में व्यवसाय के अनुकूल व्यक्तित्व गुणों का विकास करना। विद्यार्थी के व्यवसाय के अनुकूल व्यक्तित्व गुणों का विकास करना, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए व्यक्ति में व्यवसाय के अनुकूल व्यक्तित्व गुणों का होना आवश्यक है। जैसे एक कुशल कारीगर को मकान बनाने में कुशल होना जरूरी है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय करने पर उसमें बुद्धि, क्षमता, सहनशीलता, कुशलता, प्रवीणता आदि गुणों का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी में व्यवसाय के अनुकूल व्यक्तित्व गुणों का विकास करना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति में व्यवसाय गुणों का विकास नहीं होगा तो वो अपने व्यवसाय से पिछड़ जाएगा और व्यवसाय से पिछड़ने का मतलब है कि उसका व्यवसाय डाउन होना। तो ऐसे में व्यक्ति को ये निर्देशन दिया जाता है, व्यवसाय की ये निर्देशन दिया जाता है कि व्यक्ति में कुशल गुणों का विकास हो, उसकी बुद्धि, क्षमता, सहनशीलता आदि गुणों का उसमें विकास हो, उसमें व्यक्तित्व गुणों का विकास हो, तब जाके उसका व्यवसाय सुचारू रूप से प्रगति के पथ पर पहुंचेगा। नेक्स्ट है व्यवसाय के प्रति ईमानदारी, समर्पण एवं रुचि का विकास करना। व्यवसाय के प्रति ईमानदारी, समर्पण एवं रुचि का विकास करना। आप इस टॉपिक से सब परिचित हो कि व्यावसायिक निर्देशन द्वारा व्यक्ति में व्यवसाय के प्रति ईमानदारी, समर्पण एवं रुचि का भाव विकसित किया जाता है, जिससे वह अपने व्यवसायिक क्षेत्र को उच्चतम सीमा पर पहुंचा सके। यदि यह तीनों गुण व्यवसाय में नहीं दिखाई देते तो व्यक्ति की व्यवसाय के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, जिससे व्यवसाय में गिरावट आती है। बिल्कुल सही है कि व्यवसाय के प्रति ईमानदारी, समर्पण एवं रुचि का विकास करना। अगर व्यवसाय के प्रति ईमानदारी है, समर्पण भाव है, लगन है, मेहनत है, रुचि है व्यवसाय के प्रति, तो इन तीनों गुणों से, इन चारों गुणों से जितने भी गुण हैं, ईमानदारी, समर्पण, रुचि, जितने भी गुण हैं, उन सब गुणों से व्यक्ति अपने व्यवसायिक क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है। और अगर उनमें ये गुण नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें समर्पण का भाव नहीं है और उसमें व्यवसाय के प्रति रुचि नहीं है, तो व्यवसाय गिरावट की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है आत्मसंतोष प्राप्त करना। व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति में सभी प्रकार के गुणों जैसे क्षमता, सहनशीलता, दया, गुण दोष, रुचि आदि का विकास हो जाता है, जिससे वह अपने व्यवसाय में मेहनत, लगन से पूरी क्षमता का प्रयोग करता है और अनुकूल परिणाम प्राप्त
करता है, जिससे व्यक्ति को व्यवसाय के प्रति आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। आत्मसंतोष प्राप्त करना यानी कि व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा ही व्यक्ति को सभी प्रकार के गुण जैसे दया, माया, गुण दोष, रुचि और कुशलता, प्रवीणता, ये सब गुण उस व्यवसाय से ही प्राप्त होते हैं। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो भी व्यवसाय के प्रति हमें प्रकट करना चाहिए, जिससे कि वह अपने व्यवसाय में मेहनत, लगन से और क्षमता का प्रयोग कर सके, ईमानदारी का प्रयोग कर सके, क्षमता का प्रयोग कर सके और उसके अनुकूल यानी कि व्यवसाय के अनुकूल हमें परिणाम प्राप्त हो सके, ऐसे परिणाम प्राप्त हो सके जिससे हमें ये लगे कि हमें आत्मसंतोष की प्राप्ति हो रही है। हम किसी व्यवसाय करते समय किसी के साथ बेईमानी ना करें, किसी के साथ छल कपट ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, उससे हमें आत्मसंतोष की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि आत्मसंतोष की प्राप्ति हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी से, अपने व्यवसाय के प्रति लगन, मेहनत से, इन गुणों का प्रयोग करते हुए और व्यवसाय के प्रति अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए हमें आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।